जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम विद सौरभ पर। चलिए शुरू करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके और जीएस के टॉप 40 क्वेश्चन। ये आज हमारी तीसरी क्लास है। 40 क्वेश्चन की तीसरी क्लास है। जिन बच्चों का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ वे बच्चे इस क्लास को ज़रूर देख कर जाना। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से आएगा। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावना है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो सभी के सभी ज़रूर देख कर जाना। चलिए शुरू करते हैं फिर। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। इनमें से कौन सा विटामिन आँखों के लिए सबसे अच्छा होता है? कौन सा विटामिन आँखों के लिए सबसे अच्छा होता है? विटामिन ए आँखों के लिए सबसे अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 2। इनमें से किस खिलाड़ी का संबंध बिलियर्ड से है? किस खिलाड़ी का संबंध बिलियर्ड से है? तो गीता सेठ का संबंध बिलियर्ड से है। ये यहाँ पर गीता सेठ है। गीता सेठ का संबंध बिलियर्ड से है। क्वेश्चन नंबर 3। विश्व एड्स दिवस विश्व एड्स दिवस किस तारीख को मनाते हैं? एड्स दिवस किस तारीख को मनाते हैं? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। द मेकिंग ऑफ द महात्मा इस फिल्म के निर्देशक कौन थे? द मेकिंग ऑफ द महात्मा इस फिल्म को किसने बनाया था? इस फिल्म को श्याम बेनेगल ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से किसकी कमी होने पर शरीर में एनीमिया रोग का खतरा बढ़ता है? किसकी कमी होने पर शरीर में एनीमिया रोग का खतरा बढ़ता है? तो आयरन की कमी होने पर शरीर में एनीमिया रोग का खतरा बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 6। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक इसकी अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 8। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सातवाहन वंश की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो इसकी स्थापना सिमुक ने की थी। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 9। बाघ गुफा कहाँ पर स्थित है? बाघ गुफा किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10। महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर का निर्माण इनमें से किसने करवाया था? इस मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 11। इनमें से किसकी इकाई डेसिबल है? डेसिबल किसकी इकाई है?
तो ये ध्वनि की इकाई है। डेसिबल ध्वनि की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 12, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक इनमें से कौन है? तो इसके लेखक विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। क्वेश्चन नंबर 13, काला पैगोडा कहाँ पर स्थित है? काला पैगोडा कहाँ पर स्थित है? तो ये कोणार्क में स्थित है। ये उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, तिराना किस देश की राजधानी है? तिराना इनमें से किस देश की राजधानी है? तो ये अल्बानिया की राजधानी है। तिराना अल्बानिया की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी इंपॉर्टेंट है। गुगली शब्द का संबंध किस खेल से है? गुगली शब्द का संबंध इनमें से किस खेल से है? तो इसका संबंध क्रिकेट से है। गुगली शब्द का संबंध क्रिकेट से है। क्वेश्चन नंबर 16, चौहान वंश का अंतिम राजा इनमें से कौन था? चौहान वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो चौहान वंश का अंतिम सम्राट पृथ्वीराज तृतीय था। पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश के अंतिम सम्राट थे। क्वेश्चन नंबर 17, संसार में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? दुनिया में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो ये मैक्सिको की खाड़ी है। दुनिया में सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। ये अमेरिका में स्थित है। अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 18, दूसरा सिख युद्ध किस गवर्नर के समय हुआ था? दूसरा सिख युद्ध किस गवर्नर के समय हुआ था? तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। दूसरा सिख युद्ध डलहौजी के समय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, प्राचीन भारत में नौसेना का प्रयोग सबसे पहले किस वंश ने किया था? प्राचीन भारत में नौसेना का प्रयोग सबसे पहले किस वंश ने किया था? तो नौसेना का प्रयोग चोल वंश ने सबसे पहले किया था। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, ये कथन किसका है? भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, ये कथन किसका है? तो ये कथन लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। क्वेश्चन नंबर 21, कटक इनमें से किस नदी पर बसा हुआ है? कटक इनमें से किस नदी पर बसा हुआ है? तो ये महानदी पर बसा हुआ है। कटक महानदी पर बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान का कौन सा भाग निर्वाचन आयोग से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो ये भाग 15 है। भाग 15 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23, बिना ताज का बादशाह किसे कहते हैं? बिना ताज का बादशाह किसे कहते हैं? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अभिनव भारत संस्था इसकी स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत संस्था इसकी स्थापना इनमें से किसने की थी? तो इसकी स्थापना वीडी सावरकर ने की थी। अभिनव भारत संस्था इसकी स्थापना वीडी सावरकर ने की थी।
क्वेश्चन नंबर 25, महानदी का उद्गम स्थल इनमें से कौन सा है? महानदी का उद्गम स्थल इनमें से कौन सा है? महानदी का उद्गम स्थल इनमें से कौन सा है? महानदी का उद्गम स्थल सिहावा है। सिहावा, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 26, वायुयान की गति वायुयान की गति किस यंत्र से मापते हैं? वायुयान की गति किस यंत्र से मापते हैं? तो इसे टैकोमीटर से मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, एक नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? एक नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो ये 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। एक नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 28, साथिया कहाँ की एक लोक कला है? साथिया किस राज्य की एक लोक कला शैली है? तो ये गुजरात की एक लोक कला शैली है। क्वेश्चन नंबर 29, खारतूम किस नदी पर बसा हुआ है? खारतूम इनमें से किस नदी पर बसा हुआ है? तो ये नील नदी पर बसा हुआ है। खारतूम नील नदी पर बसा हुआ है। ये सूडान की राजधानी है। खारतूम सूडान की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 30, करम भूमि किस महापुरुष की समाधि स्थल का नाम है? करम भूमि इनमें से किस महापुरुष की समाधि स्थल का नाम है? तो ये शंकर दयाल शर्मा की समाधि स्थल है। करम भूमि शंकर दयाल शर्मा की समाधि स्थल है। क्वेश्चन नंबर 31, डोमकच किस राज्य का एक लोक नृत्य है? डोमकच किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये झारखंड का है। डोमकच झारखंड का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 32, ये भी इम्पोर्टेंट है। वर्धन वंश के किस राजा ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था? वर्धन वंश के किस राजा ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था? तो इसको शशांक ने कटवाया था। क्वेश्चन नंबर 33, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष गए थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष गए थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे। ये 24 मई 1893 में गए थे। क्वेश्चन नंबर 34, अंतरिम मंत्रिमंडल में कार्य खान और बंदरगाह मंत्री किसे बनाया गया था? अंतरिम मंत्रिमंडल में कार्य और खान मंत्री किसे बनाया गया था? तो ये CH भाभा को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 36, भारत की जनसंख्या दुनिया की जनसंख्या का कितना परसेंट है? भारत की जनसंख्या दुनिया की जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो ये 17.5% है। भारत की जनसंख्या दुनिया की कुल जनसंख्या का 17.5% है। क्वेश्चन नंबर 37, अंतरिक्ष का शहर किसे कहते हैं? अंतरिक्ष का शहर इनमें से किसे कहते हैं? तो बेंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, ये इम्पोर्टेंट है। इनमें से किस प्रदेश में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती? किस राज्य में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती?
तो हरियाणा में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 39, बाणसागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? बाणसागर परियोजना इनमें से किस नदी पर स्थित है? तो ये सोन नदी पर स्थित है। बाणसागर परियोजना सोन नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, आज का अंतिम क्वेश्चन है, राज्य या प्रदेशों में आपातकाल की अवधि कितनी होती है? राज्यों में आपातकाल की अवधि कितनी होती है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी के सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए मिलते हैं फिर। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए मिलते हैं फिर।